दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है। இன்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பலரையும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. अगर हम आत्मनिर्भर होते, இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டு உலகம் வியந்து வருகிறது. क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? ताने कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையில் கூட தற்சார்பு பாரதத்தினுடைய சக்தியை இந்த உலகம் கண்டது. हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही. ஆபரேஷன் சிந்தூரில் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களை கொண்டு நமது ராணுவ வீரர்கள் தங்களுடைய வலிமையையும் வீரத்தையும் பறைசாற்றினர். எனவே தற்சார்பு பாரதம் என்பதற்கு ஆபரேஷன் சிந்தூரே மிகப்பெரிய உதாரணம். नजर आ रहे साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. बात से कोई इनकार नहीं कर सकता. 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और இந்த யுகம் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படுகின்ற நூற்றாண்டு கால யுகம். जीवन है और इतिहास की तरफ नजर करें तो पता है தொழில்நுட்பம் தான் வாழ்க்கை. जिन जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की वो देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए. आर्थिक शक्ति नए पैमाने पर पहुंचती गई. जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे. उदाहरण के तौर पे बताता हूं. मैं यहां लाल இந்தியா எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறது என்பதற்கு உதாரணமாக செமி கண்டக்டர் நாம் उदाहरणமாக காட்ட முடியும். लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है. हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमी कंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई. 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ. आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे. आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई. सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई. 50-60 साल गवा दी. हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे. आज सेमीकंडक्टर உற்பத்தியில் இன்று பல நாடுகளை காட்டிலும் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது. बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है. செமிகண்டக்டர் உற்பத்தியில் போர்க்கால அடிப்படையில் நாம் முன்னேறி வருகிறோம். நாட்டில் ஏற்கனவே 6 செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இது மட்டுமின்றி மேலும் 4 புதிய செமிகண்டக்டர் ஆலைகள் அமைக்க ஒப்புதல் अलिக்கப்பட்டுள்ளது. और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள்ளாகவே இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட மேட் இன் இந்தியா சிப் சந்தைகளில் கிடைக்கப்பெறும் என்கிற உறுதியை அளிக்கிறேன். हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है.
पेट्रोल மேட் हो, இன் இந்தியா डीजल हो, சிப்புகள் गैस हो, இந்த ஆண்டு இறுதியிலேயே लाखों சந்தைகளில் करोड़ கிடைக்கப்பெறும். रुपए में खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। பல பொருட்களை நாம் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து வருவதாலும் பல பொருட்களுக்கு நாம் வெளிநாடுகளை சார்ந்திருப்பதாலும் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு செல்கிறது. இவற்றையெல்லாம் நாம் இந்தியாவிலேயே தயாரித்து அவற்றுக்கு தற்சார்பு தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது அவசியம். உங்கள் தந்தி ஒன் தொலைக்காட்சியில் அண்ணாமலை தினமும் மதியம் 12 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள்.